हम सब अपनी इन फिज़िकल आइज़ को तो जानते ही हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि आपके पास एक और रहस्यमय आँख है जिसे थर्ड आई, द आई ऑफ हॉरस, अजना चक्र, द पीनियल ग्लैंड, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह थर्ड आई इस दुनिया की सबसे रहस्यमय चीज़ों में से एक है। हमारे मानव शरीर में जो असली शक्ति है वह हमारे 7 चक्रों में समाहित है। हमारी पूरी ऊर्जा इन 7 चक्रों से ही एक्टिवेट होती है। इन 7 चक्रों में सबसे महत्वपूर्ण चक्र है अजना चक्र, जिसे हम तीसरी आंख के नाम से भी जानते हैं। आधुनिक विज्ञान इसे पाइनियल ग्लैंड कहता है। अगर मैं इसे साइंस की भाषा में कहूँ तो पाइनियल ग्लैंड, जिसे पाइनियल बॉडी या एपिफिसिस भी कहा जाता है, एक छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो ब्रेन में बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड होती है। ये एक छोटे से पाइन कोन के आकार की होती है। इसके छोटे आकार के बावजूद ये हमारी बॉडी में डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। विशेष रूप से हमारी बॉडी के इंटरनल क्लॉक को कंट्रोल करना, मीन्स हमारे सोने और जागने के पैटर्न को सेट करना। हमारे मूड स्विंग्स को भी यही कंट्रोल करती है। और क्या आपको पता है, आजकल लगभग हर इंसान की यह डिस्टर्ब्ड है, और अगर आपके अंदर ये ग्लैंड एक्टिवेट हो जाए तो आपकी इंटेलिजेंस कई गुना बढ़ जाएगी। आप चीज़ों और घटनाओं को होने से पहले ही जान जाएंगे। आपको यह पता चलेगा कि आप खुद में ही सुपरनैचुरल पावर्स के कितने बड़े स्रोत हैं। आप इस फिजिकल वर्ल्ड में वह चीज़ें भी देख पाओगे जो आप अपनी इन दोनों आँखों से नहीं देख सकते। बड़ी आसानी से दूसरे डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकेंगे। इसका जिक्र लगभग हर एक धर्म में हुआ है। हर धर्म में इसको दर्शाया गया है। इस फोटो को देखो, आज से ऑलमोस्ट 3000 साल पुरानी है। इजिप्शियन गॉड यानी कि मिस्र के भगवान, जिन्हें द स्टार्क ऑफ हॉरस भी कहा जाता है, जो कि 2 स्नेक्स यानी कि नागों को दर्शाते हैं, और यह सांप आपस में एक दूसरे से इंटरक्रॉस्ड हो रखे हैं और वह एग्जैक्ट पाइन कोन पर ही जाकर मिलते हैं। और ऐसे ही कुछ सिमिलर तरीकों से हमारे इस हिंदू कल्चर में कुंडलिनी जागरण को दर्शाया जाता है, और हमारे कल्चर में कुंडलिनी जागरण को एनलाइटनमेंट यानी कि मोक्ष का द्वार भी माना गया है, और जिसे 2 सांपों द्वारा कुछ इस तरह दर्शाया गया है। और क्या आपको पता है कि वेटिकन सिटी में एक फाउंटेन है जिसका नाम है पिकना, जो बना था 1534 में। यह रिप्रेजेंट करता है पाइन कोन को। और इसके साथ ही ग्रीक गॉड डायोनाइसस और रोमन गॉड बिकॉज, इन दोनों के हाथों में है थिसॉरस, यानी ये एक तरह का मैजिकल स्टाफ है जिसमें 2 स्नेक आपस में स्पाइरल यानी कि आपस में इंटरक्रॉस्ड होकर पाइन कोन के टॉप तक जा रहे हैं। और आपने कभी गौतम बुद्ध के स्टैचू या फिर फोटो को ध्यान से देखा हो तो उसमें भी आपको उनके सर के टॉप पर पाइन कोन नज़र आएगा। तो ये थे कुछ साइंटिफिक और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स अबाउट द थर्ड आई। अब सवाल ये है कि थर्ड आई एक्टिवेट कैसे करें। अगर आप थर्ड आई को कैसे एक्टिवेट करें के लिए कुछ रिसर्च करेंगे तो आपको सबसे पहला जवाब मिलेगा ध्यान, मेडिटेशन। हाँ, ध्यान करें और आपकी तीसरी आंख सक्रिय हो जाएगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि यह एक आध्यात्मिक तरीका है और यह शक्तिशाली भी है, लेकिन इस दुनिया में जहाँ 90% लोगों का ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता, उनकी थर्ड आई कैसे एक्टिवेट होगी। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार कुछ लोग खुद को धोखा भी देने लग जाते हैं, जैसे कि वे तीसरी आंख खुलने के बारे में पढ़ते, सुनते या वीडियो देखते हैं, और फिर उनमें से अधिकांश लोग जब ध्यान करते हैं वही चीज़ महसूस करना शुरू कर देते हैं और उन्हें यह लगने लगता है कि थर्ड आई एक्टिवेट हो गई है। वास्तव में जो कुछ उनके अंदर होना चाहिए वह तो हुआ ही नहीं, इसलिए कई लोग अपने आप को धोखा देते हैं। मैं आपको आज 2 तकनीक बताने जा रही हूँ। यह ज़्यादातर लोगों पर काम करेगी। थर्ड आई को एक्टिवेट करने की यह टेक्निक्स आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को एक बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाएगी, जो आपकी दुनिया को बदल सकती है। मैं कोशिश करूँगी कि इसे सरल भाषा में समझाऊँ ताकि आप सभी इन टेक्निक्स को आजमा सकें। तो पहली टेक्निक है प्रिजर्विंग द एनर्जी,
इस टेक्निक में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको आराम से बैठना होगा, जैसा कि आप आमतौर पर बैठते हैं, और जैसे ही आप ध्यान करते हैं वही करें। बस ज़मीन पर ना बैठें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी एनर्जी अर्थ हो जाएगी। अपनी आंखें बंद करें। जब आप अपनी फिजिकल आइज़ बंद करते हैं तो उनके द्वारा यूज़ किए जाने वाली एनर्जी का खर्च रुक जाता है, यानी आपके शरीर द्वारा आँखों के माध्यम से देखने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा जब आँखें बंद होती हैं तो बच जाती है। यह ऊर्जा बहुत सूक्ष्म होती है, इसलिए जब आँखें बंद होती हैं तो यह ऊर्जा उपयोग नहीं होती। अब यह ऊर्जा आपके अंदर बनी रहती है। अब तीसरी आँख के बीच की दीवार को तोड़ने के लिए अपनी चेतना की शक्ति का उपयोग करना है। अपनी आंखें बंद करें और अपनी चेतना को एक ही स्थान पर इकट्ठा करें। अब सवाल ये है कि हम अपनी चेतना को एक ही स्थान पर इकट्ठा कैसे करें। चेतना का मतलब है आपकी जागरूकता, आपकी सचेतता। इसे इस प्रकार समझें। मान लीजिए आपके दांतों में खाना खाते समय कुछ फंस गया है। अब आपकी जीभ उसे हटाने के लिए हर समय उसे छूती रहेगी। आप कोई भी काम कर रहे हो लेकिन आपकी जीभ उस स्थान को छूती रहेगी। या अगर आपके उंगली में कांटा फंस गया है तो आप दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो लेकिन आपका ध्यान वहीं रहता है। ध्यान का मतलब है आपकी चेतना, आपका पूरा अस्तित्व केवल उस बिंदु पर होगा जहां आपको दर्द है। अब इस प्रकार यह ध्यान अनजाने में एक स्थान पर इकट्ठा होता है, लेकिन थर्ड आई को एक्टिवेट करते समय ध्यान को एक स्थान पर इकट्ठा करने के लिए आपको ध्यान लगाना होगा उस स्थान पे जो आपकी आँखों के बीच तीसरी आँख का स्थान है। अब इसे इस प्रकार समझें कि आपके शरीर की सभी गतिविधियां पूरी तरह से रुकी हुई हैं। आप शांति से बैठे हैं, आपकी आँखें बंद हैं। ठीक है, तो शरीर अब कोई काम नहीं कर रहा है, जिसका मतलब है कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है। आपकी आंखें बंद हैं तो वह सूक्ष्म ऊर्जा भी आपके द्वारा इस्तेमाल नहीं की जा रही है। अब आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा एकत्र हो रही है। आपको ध्यान में इस ऊर्जा को बदलना है और इस ध्यान के चाकू से आपको तीसरी आंख पर हमला करना है। और ऐसा कुछ करना होगा कि आपको ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना होगा, एक ऊर्जा जो आपकी स्पाइन से होती हुई आ रही है। हाँ, याद रखें, आपकी स्पाइन पूरी तरह से सीधी होनी चाहिए। आपके 7 चक्र इस स्पाइन के बिना नहीं खुल सकते, क्योंकि यह नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा जाने का एकमात्र मार्ग है। हाँ, तो आपको करना यह है कि आपको ऊर्जा को एक्टिवेट करना है, जैसे कि चमकदार शक्ति, बिजली या एक उज्जवल प्रकाश का बिंदु, या आप चाहें तो कुछ और की भी कल्पना कर सकते हैं। बस सोचें कि आपकी स्पाइन से ऊपर की ओर चमकती ऊर्जा बह रही है। आपकी सांसों के समर्थन से यह ऊर्जा ऊपर उठती है और तीसरी आंख तक पहुंचती है। आपको बस इसे बार बार कल्पना करते रहना है। अब यह तस्वीर आपके विश्वास के अनुसार काम करेगी। जो भी आप अपनी अवचेतन मन की शक्ति के साथ कल्पना करते हैं वह सच होने लगती है। कल्पना करें कि एक ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर तीसरी आंख की ओर बढ़ रही है। अब यह आपका साधारण ध्यान नहीं है, आपकी शुद्ध चेतना। आपका पूरा ध्यान आपकी ऊपरी तीसरी आंख पाइनियल ग्लैंड पर है। बस इस ध्यान को उसी तरह जारी रखें, आपको परिणाम ज़रूर मिलेंगे। और दूसरी तकनीक है त्राटक। तो अब हम जानते हैं कि त्राटक क्या है। त्राटक एक प्राचीन ध्यान प्रणाली है जिसमें ध्यान करने के लिए व्यक्ति को किसी वस्तु को देखकर उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना होता है। त्राटक को एकाग्रता, मानसिक स्पष्टता और अंदर से खुद को जानने में सुधार करने के लिए बनाया गया है। त्राटक शब्द संस्कृत के शब्द त्राटक से आया है, जिसका अर्थ है टकटकी लगाना या स्थिर रूप से देखना। त्राटक के अभ्यास के 2 मुख्य तरीके हैं, पहला बिंदु त्राटक और दूसरा मोमबत्ती के साथ त्राटक। अब इन दोनों को समझते हैं। बिंदु त्राटक इस क्रिया में किसी एक ड्राइंग बोर्ड पर या दीवार बिंदु लगाया जाता है और उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बिंदु त्राटक त्राटक क्रिया में सबसे सरल होता है। इस क्रिया में अपनी आंखों को एक बिंदु पर केंद्रित करना पड़ता है। सबसे पहले एक शांत और शुद्ध स्थान चुनें जहां कोई भी आपको विघ्न
विघ्न नहीं डाल सकता। फिर अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करें और श्वास को सामान्य करें। अब ध्यान को आपके सामने जो बिंदु लगा हुआ है उस पर ले जाएं। अब आपको इस बिंदु को बिना पलके झपकाए एकटक देखना है। अपने मन को शांत और निर्मल रखें, किसी भी विचारों को आने जाने दें और बस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। ये तब तक करना है जब तक कि आपकी आंखों से आंसू निकलने ना लगे। प्रारंभिक दिनों में हो सकता है कुछ ही सेकंड में आंसू आ जाए, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाने पर बढ़ जाएगा। उत्साह के साथ धैर्य से अभ्यास करें। हड़बड़ाहट में अधिक आंखों में जोर ना डालें। आंखों से आंसू आने के बाद आप आंखों को बंद करके बिंदु को आंतरिक मन से देखने का प्रयास करें। दूसरी तकनीक मोमबत्ती त्राटक है। इसे करने के लिए पीठ को सीधा करके ध्यान मुद्रा में बैठें। फिर मोमबत्ती जलाएं और आंखों के सामने शरीर से कुछ दूरी पर रखें, लगभग 2 या 3 फीट की दूरी पर। फिर कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक लौ की ओर देखते रहें। लौ को तब तक देखते रहें जब तक कि आपकी आंखों से आंसू निकलने ना लगे। हर बार देखने के बाद अपनी आंखें बंद कर लें। फिर हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। अब आंखें बंद करें और आज्ञा चक्र में अर्थात अपनी आईब्रो के सेंटर में लौ को महसूस करें। मोमबत्ती त्राटक मेडिटेशन को शुरुआत में थोड़ी देर के लिए करें। अभ्यास होने के बाद 8-10 मिनट करें। और हाँ, एक बात याद रखें कि त्राटक को आप हमेशा बिंदु त्राटक से ही शुरू करें, कभी भी सीधे मोमबत्ती त्राटक से नहीं। इस वीडियो में मैं त्राटक के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दे सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं त्राटक पर एक विस्तृत वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में बताएं। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हमारी तीसरी आंख को सक्रिय करने के लिए कितने दिन लगेंगे, तो इसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं है। यह आपके अंदर की ऊर्जा पर निर्भर करेगा और यह भी कि आप यह अभ्यास सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं। एक और सवाल हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि तीसरी आंख खुल गई है। दोस्तों, यह एक शानदार अनुभव होगा। जब आप चीज़ों और घटनाओं को देखेंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। आपके मन में एक और सवाल आ सकता है कि क्या तीसरी आंख को सक्रिय करने के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि जब आप तीसरी आंख पर ध्यान करते हैं जो आंखों से देखा नहीं जाता, जब चेतना उसे छूती है तो आपको दर्द महसूस हो सकता है। अक्सर देखा गया है कि तीसरी आंख पर ध्यान करने वाले लोग सिर दर्द का सामना करते हैं और कभी कभी यह दर्द गंभीर हो सकता है क्योंकि आपके अंदर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। यह उसी तरह है जैसे कि आपकी तीसरी आंख पर एक प्रकार का सर्जरी किया जा रहा है जो अब तक बंद थी लेकिन अब खुल गई है। किसी प्रकार से यह एक ऑपरेशन की तरह है और जब सर्जरी होती है तो असुख होता है। इसी तरह आपको कुछ दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी इस वीडियो के संबंध में जो भी आपके मन में है आप मुझसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं और मैं सभी कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूंगी और रिप्लाई भी दूंगी। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मिलते हैं किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार एंड ऑलवेज बी इनवर्ड्स।